गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे दो लॉजिकल रीजंस के ऊपर, प्रॉपरली बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, व्हाई यू सेल अ स्टॉक। ऐसा प्रॉपर दो रीजन की बात करेंगे। सो फर्स्ट वन इज व्हेन द कंपनी इज नॉट वॉकिंग द टॉक एंड शोइंग डी ग्रोथ। ये कंपनी पहले बोला कि हम 30% से करेंगे, फिर वो 25% पे आ गया, फिर उसने अपना जो गाइडेंस को कम किया, फिर बोला कि 20% से करेंगे। सो इट इज़ लूजिंग मार्केट शेयर विद एवरी क्वार्टर। हर रिजल्ट में वो ऐसे पहले से कम नंबर लाता जा रहा है, पहले से कम नंबर लाता जा रहा है। सो आई विल नॉट वेट कि जब वो जीरो लेके वो उसका ग्रोथ माइनस में चला जाए, मैं उतना वेट नहीं करूंगा। अगर 2-3 क्वार्टर में उसका देख लिया को पहला, तो मैं पोजीशन वहीं से काटना स्टार्ट कर देता हूँ जब उसका डी ग्रोथ आता है। सो आई विल कम्प्लीटली एग्जिट बाय 2-3 क्वार्टर्स कि जब तक उसका ग्रोथ बिल्कुल नीचे ना चला जाए। सो अभी ऐसे कंपनी है जिसमें मैं सोच रहा था, मैंने सोचा भी था कि दिस कंपनी इज़ गुड। सेक्टर टेलविंड भी है, वेयर हाउस वाला वीडियो मैंने बनाया था, उसमें आई टॉक अबाउट द कंपनी ई पैक प्रीफैब करके। सो उस कंपनी ने क्या बोला कि हम 35% पर ग्रो करेगा। तो वो IPO आने के बाद वो स्टॉक बहुत भागा। सो आई वॉज वेटिंग फॉर द रिजल्ट। और रिजल्ट में क्या हुआ? रिजल्ट में उन्होंने यही बोला ना कि हम 35% से हमसे नहीं हो पाएगा, हम FY27 में 20% से ग्रो करें। सो इसका क्या मतलब हुआ? आपने एक क्वार्टर पहले तो बोला कि हम 35% से ग्रो करेंगे, अभी 3 महीने में ऐसा क्या हो गया? सो दे आर नॉट वॉकिंग द टॉक। सो अभी वो कंपनी मेरे लिए रेड फ्लैग हो गया। अगर वो कंपनी अपना गाइडेंस को मेंटेन करता या इंक्रीज करता तो वो जिस भी भाव पे होता मैं खरीदता। और दूसरा रीजन पे हम बात करेंगे, जब यू विल फाइंड अनदर कंपनी विच इज़ डूइंग वेरी गुड लाइक अपॉर्चुनिटी। तो जैसे अगर मेरा कोई कंपनी है, वो ऐसे उसमें ग्रोथ तो अच्छा आ रहा है, लेकिन कोई और कंपनी है जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और उसमें अभी बहुत ज़्यादा मौका ही बन रहा है और कंपनी में दिक्कत भी नहीं है। लाइक अभी कल्याण ज्वेलर्स हम का एग्जांपल ले लेते हैं। सो कल्याण ज्वेलर्स अभी पिछला रिजल्ट आया, 42% का ग्रोथ था। सो हम ऑन एन एवरेज मान के चलें कि कल्याण ज्वेलर 30 से 35% का ग्रोथ का इंजन है, ईयर ऑन ईयर बेस का बात कर रहे हैं। और कंपनी हमने देखा ही, इसका शोरूम देखा ही है, हमने देखा हुआ तो अभी वो मार्केट कैप शायद ये फॉल के बाद शायद 40,000 करोड़ के आसपास आ गया है। और उसका पैट आया है शायद इस पूरे साल का, जब Q4 का रिजल्ट आ जाएगा, शायद 850 करोड़ का कुछ पैट हो गया है, शायद 700-750 करोड़ का पैट हो गया है। सो दे विल टारगेटिंग 1100 करोड़ का पैट। तो अभी इनका हम पी रेशियो निकालें तो 40,000 करोड़ बाय में 1100, तो मोटा मोटा यही 37 से 40 का पी आता है। अगर मानो कि 1100 नहीं भी कर पाता, 1000 कर पाता है फॉर द इजी कैलकुलेशन, तो 40 का पी आ रहा है। तो 40 का पी हमें एक 35% का ग्रोथ इंजन मिल रहा है। तो पैग रेशियो कितना हुआ? 40 बाई पी रेशियो 40 बाय में ग्रोथ 35% का ग्रोथ, तो कितना आया? 1.5 लाइक 1.1 के आसपास में के पैग रेशियो पे हमको कल्याण ज्वेलर्स मिल रहा है। व्हाट एल्स यू वांट? लाइक इतना बढ़िया कंपनी, इतना बढ़िया ग्रोथ। सो आई सोल्ड सम ऑफ माई शेयर्स इन सम कंपनीज टू गेट दिस वन, क्योंकि मेरे पास ऐसा मंथली टू मंथली पैसा आ रहा है। तो मेरे को अभी वो बीच में चाहिए था। मेरे को नहीं पता ये कल्याण ज्वेलर्स यहाँ से 10% गिरेगा, 20% गिरेगा या फिर यहाँ से वापस जाएगा, और नोर आई केयर अबाउट इट। अभी मेरे को जो डील मिल रहा है, मेरा प्रेजेंट में डिसीजन प्रेजेंट की सिचुएशन को देख के क्या है, दैट्स इट। अब उसमें मैं कल रिग्रेट नहीं करूँगा अगर वो 10% और गिर जाए तो ओ मैं बाद में ले लेता, नहीं, वो उल्टा भी हो सकता था ना। इफ़ आई कीप डूइंग इट ना, सो आई विल गेट रिफ्यूज्ड बाय दी अपॉर्चुनिटीज़, कि मतलब ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगा और मैं यही सोचता रहूँगा ये 10% और गिरेगा और गिरेगा और मैं नहीं खरीदूंगा। सो एक बार ही मैं लक्की हो सकता हूँ, 2 बार मैं लक्की हो सकता हूँ कि वहाँ से वो गिर जाए, लेकिन नहीं गिरा तो सो मेरे को ये है कि कोई अपॉर्चुनिटी मेरे से छूटना नहीं चाहिए। अभी जो प्रेजेंट में मेरे को जो अच्छा लग रहा है, मैं उस पर एक्शन लूँ। दिस इज कॉल्ड एक्टिव इन्वेस्टमेंट ना। तो अभी दीज आर द 2 रीजन्स व्हाई आई सेल माई शेयर्स। फर्स्ट, टू समराइज, द फर्स्ट वन इज तक व्हेन द कंपनी शोज डी ग्रोथ, कि कंपनी में का जो ग्रोथ था वही गायब हो गया है, जो उसका मार्केट कैप्चर था करने का शक्ति था वही चला गया है, जो उसका एक बार ग्रोथ इंजन था कि भाई उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, उसका मतलब प्राइसिंग पावर था, धीरे धीरे वही गायब हो रहा है। तो आई डोंट वांट टू स्टे विद दैट कंपनी। एंड द सेकंड रीजन इज व्हेन द अपॉर्चुनिटी अराइव्स यू हैव टू आस्क फॉर इट, लाइक यू हैव टू टेक एन एक्शन। तो मेरा यही है कि यू हैव टू गिव इट और यू विल लूज इट। तो इसमें अगर कोई ऐसा कंपनी है आपका जो मतलब ग्रोथ दिखा रहा है, बट जो आपने एक्सपेक्ट किया था कि यू एक्सपेक्टेड 35%, तो उसने 31 दिया, 32 दिया, यू एक्सपेक्टेड 25, उसने 21 दिया, 22 दिया, इट इज़ सेटिस्फैक्ट्री बट नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशंस। तो वही है, आप उस कंपनी से इस कंपनी में डालो। दैट्स व्हाट आई डू, नॉट अ रिकमेंडेशंस और एनीथिंग।
ऐसा नॉट कल्याण ज्वेलर्स और नॉर एनीथिंग। तो और वैसे भी स्टॉक्स के बारे में तो मैं कम ही बात करता हूँ ना। आई टॉक अबाउट कि ऐसा आपको कॉमन सेंस कैसे लगाना है इन्वेस्टिंग में, एंड दैट्स इट। थैंक यू।